डाइस का देखते हैं। क्या देखेंगे अभी हम? डाइस का। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले हम डाइस को इस तरह से बनाते हैं। ये होता है 1 2, टोटल 6 है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है, डाइस का। तो अगर टोटल हम गिने तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। अब कह रहा है इसमें कि स्टार के अपोजिट में क्या होगा। इस क्वेश्चन में स्टार के अपोजिट में क्या होगा, तो जो भी चीज़ पूछे ना, हमको क्या करना है, उसको मिडिल में रख देना है, जो सबसे ज़्यादा हो, जो पूछे नहीं। तो अभी स्टार इसमें है, फर्स्ट वाला में, सेकंड वाला में, उसके बाद फिर थर्ड वाला में भी है। तो हम स्टार को रख लेते हैं यहाँ पे बीच में। उसके बाद हम स्टार को फर्स्ट में देखते हैं तो क्लॉक वाइज में माइनस और एट द रेट है, तो चलो माइनस रख दिए और एट द रेट रख दिए। उसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं स्टार में, तो एट द रेट प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रख दिए। उसके बाद इसमें देखते हैं तो प्लस के बाद डॉलर है, तो डॉलर रख दिए। अब हमको अपने आप पता चला एक को छोड़ करके जो होता है वो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, एक छोड़ करके, तो यहाँ पे 1 बज रहा है, 8 दिख रहा है इसमें, तो 8 है। तो अगर पूछे कि एट द रेट के अपोजिट में क्या होगा, एट द रेट के अपोजिट में क्या होगा, तो डॉलर होगा। स्टार के अपोजिट में क्या होगा, तो 8 होगा। उसी तरह से प्लस के अपोजिट में क्या होगा, तो माइनस होगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं अगर क्वेश्चन हो तो। इसका आंसर भी देख लेते हैं कि आंसर क्या है इसका। इसका आंसर आ गया, 8 है सिंबल इसके अपोजिट में, और हमारा भी स्टार एक छोड़ करके 8 है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि 5 के अपोजिट में कौन होगा। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, 2 है, 1 भी कॉमन है। इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ा से हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको खींच लिए, उसके बाद ऐसे, उसके बाद हम ऐसे किए और ऐसे खींच दिए। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 के अपोजिट पूछा है तो 2 कॉमन दोनों में है, तो हम चलो 2 ले लिए यहाँ पे। अब क्लॉकवाइज घूमना चालू करेंगे। 2 के क्लॉकवाइज 1 है, 1, उसके बाद 5 है, 5। सेकेंड डाइस में देखते हैं तो क्लॉकवाइज 4 और 1 है, तो यहाँ पे 4 है और 1 है। देखो 4 और 1 है, यानी 4 और 1 ये एडजेसेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हाँ 4 और 1 है ना, तो 4 और 1 2 के, तो यहाँ पे 4 रख दिए। अब हमको पता चल गया 5 के अपोजिट में 4 है, ज़्यादा का ज़रूरत ही नहीं है, एक छोड़ करके हमको आया था, तो 5 के अपोजिट में 4 है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो 4 आंसर दिया हुआ है। एक लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम उठा लिए, सेम प्रोसीजर, कोई भी क्वेश्चन हो प्रोसीजर हमारा सेम होगा। ठीक है, ऐसे लिए ये। अब कह रहा है कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो 4 तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है हम ये देखेंगे। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 कॉमन है दोनों में, तो चलिए 3 को मिडिल में रख दिए। जो कॉमन हो, सबसे ज़्यादा जो आया हो उसको मिडिल में रखिए। क्लॉकवाइज घूमिए 3 के, तो 1 और 2 है, 1 2। ठीक है, उसके बाद फिर इधर घूमिए 5 6 है, तो 5 6 है। पूछा है 4 के अपोजिट, तो कुछ बच रहा है यहाँ पे, तो केवल 4 ही बच रहा है 1 से 6 तक में। तो 4 के अपोजिट क्या है, 3 है, एक छोड़ करके, तो अपोजिट ऑफ 4 जो है वो क्या है, 3 है। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर 3 है। तो इस तरह से डाइस बहुत आसान हो जाता है। इसको भी अगर देखें इस क्वेश्चन को, अब जितना ज़्यादा डाइस होगा उतना क्वेश्चन आसान होगा। तो ये डाइस का क्वेश्चन जो है
समाप्त होता है। थैंक यू।